वेलकम टू सोम क्लासेज। मैं ट्यूसर। आज आपको मैं बात करने वाला हूं आपके पोएट्री के थर्ड लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, जिसका मैं आज आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। जैसा कि ये एक्सप्लेनेशन कई साल लगातार 6 साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको समझाने के लिए मैंने आज आप इसको बोर्ड पे सोचा कि ये बच्चों को बहुत अच्छे समझ आना जाना चाहिए, क्योंकि इसके चांसेस बनते हैं इस ईयर, क्योंकि लास्ट 2 सालों से ये आया हुआ नहीं है। तो आप जब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने से पहले जब लिखा रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए स्टैंजा को आप क्या करो, एक बार क्लियरली उसको रीड करो कि कैसे वो क्या कह रहा है। जैसा कि मैं आपको पूरा बता चुका हूं इसके एकदम अच्छे से अर्थ को, और इसके सेंट्रल आइडिया को मैंने उसी वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था। तो लिखा है जॉन मिल्टन ने कि हिज स्टेट इज किंगली, जो है उसका राज्य क्या है, राजशाही। यानी किसका राज्य? भगवान का राज्य। भगवान का राज्य राजशाही, मतलब वो फील करते हैं, द पोएट फील्स दैट क्या गॉड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग ऑफ किंग्स, वह भगवानों का भगवान है और क्या है, राजाओं का राजा है। फिर अर्थ क्या था कि थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत हैं। इट मीन्स ही हैज मेनी एंजल्स हु आर ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट हिज कमांड, अर्थात कि उसके हजारों देवदूत है, मतलब उसके हजारों देवदूत है जो उसके हर एक सेकेंड हो चाहे एक पल हो, तुरंत उसकी आज्ञा सुनने को तैयार हो जाते। पहले आपको स्टैंजा का अर्थ आना जरूरी, तभी आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे। अगला है कि दी आल्सो सर वी सेवा करते हु ओनली स्टैंड, केवल वही व्यक्ति भगवान की सेवा कर पाता है, हु ओनली स्टैंड, जो खड़ा रहता है, एंड वेट और रिजल्ट का क्या करता है, यानी एंड वेट फॉर रिजल्ट, और परिणाम की प्रतीक्षा करता है। आपको जैसा कि मालूम है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो एक हमेशा जॉन मिल्टन की भी यही भाषा आपके लास्ट लाइन में समझाने की कोशिश की है कि दे आल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड टू वेट, कि वही व्यक्ति केवल भगवान की सेवा कर सकते हैं जो हर परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़े रहते हैं और अपने परिणाम का इंतजार करते हैं। तो देखिए, अब इसको पढ़ने के बाद इतना आ गया कि अरे ये बात तो है आया हुआ हमारे ऑन हिज ब्लाइंडनेस से है। अरे तो इसके पोएट कौन है? हाँ, जॉन मिल्टन है। अरे वही जॉन मिल्टन ना जिनको इंग्लिश का सूरदास कहा जाता है। तो जॉन मिल्टन इज कॉल्ड सूरदास इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन को अंग्रेजी साहित्य का सूरदास बुलाया, चूंकि ये जन्मांध नहीं थे। आपको मैंने बताया था उस वीडियो में कि 41 साल की उम्र में इनके आंखों की रोशनी चली गई थी, और उसी पर ये इन्होंने पोएम लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कि शुरू में क्या करते हो, भगवान से शिकायत करते हैं कि क्यों मेरी आधी उम्र पूरी करने के पहले मेरे आंखों की ज्योति आपने छीन लिया। लेकिन यही जॉन मिल्टन जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अपनी गलती का पछतावा होता, और वो भगवान को कहते हैं कि अरे भगवान, आपके तो देवदूत बहुत हैं, हर एक पल जो खबर रखते हैं, तो हो सके मुझसे कोई गलती हुई हो, इसलिए आपने मेरी आंखों की रोशनी ले ली। तो अब आपका बनता रेफरेंस क्या है? तो आप जान गए कि ये आया कहां से है, आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, जिसके पोएट हमारे कौन हैं? जॉन मिल्टन जी हैं। तो हम लिखते कैसे हैं रेफरेंस, यानी कि जिसको हिंदी में संदर्भ आप बोलते हो, लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। रेफरेंस लिखते क्या है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अगर ये प्रोज से रहता है तो आप लोग क्या लिखते थे यहाँ पर, द लेसन, लेकिन यहाँ पर द पोएम, और पोएम का नाम आपका क्या हुआ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी कि प्रत्येक वर्ड का आपको जो है एग्जाम में जब कभी भी आप लिखोगे, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, इस बात को एकदम ध्यान देना है।
दूसरा अब क्या कि कंपोज्ड बाय, देखो यहीं पे आता है कि रिटेड बाय, लेकिन आप कंपोज्ड, क्योंकि पोयम यानी पोयम क्या है, पोयम ये रिदमिक फ्लो यानी पोयम भी क्या है, एक प्रकार की लयबद्ध गीत ही है, क्योंकि पहले कविताओं को जब लय के साथ आगे बढ़ते हैं तो संगीत में कन्वर्ट होती है, तो ये कंपोज किया जाता है। जैसे लिखते हो पोएट हिंदी में जब लिखते हो कि इसके रचयिता, और उसमें लिखते हो गद्य में लिखते हो कि इसके लेखक, तो यहाँ पे कंपोज्ड बाई, कौन किसने कंपोज किया इस पोयम को, तो जॉन मिल्टन। कौन, जॉन मिल्टन। ये रहा आपका रेफरेंस। तो आप देख रहे हो कि करना क्या, जब भी लिखना तो मेन जो, जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ ब्लू यहाँ ब्लैक यूज किया, आपको भी क्या करना है, जब आप लेसन का नाम लिखोगे या पोएट का नाम लिखोगे तो आपको यहाँ पर या तो इसे थोड़ा बड़ा कर देना है, या तो लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना है, या इसको मतलब कुछ अलग सा दिखे या कलर चेंज कर लेना आप लोग भी, कि दिखे कि कौन सा लेसन है और कौन से इसके पोएट हैं, तुरंत दिख जाए, बाकी फोकस जाओ चेक करने वाले को ना मिले। अगला है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बारे में यानी प्रसंग, इसमें किस पर चर्चा पूरे लाइन में की गई है, कम से कम 2 लाइन यानी कि 10 से 15 वर्ड का एक वाक्य निकालिए जिसमें पूरे आप अर्थ को समझा सको, कि कवि ने यही पूछने की बताने की कोशिश की है हम लोगों से। तो देखिए जो बताने की कोशिश की है, तो क्या हमने देखा कि उन्होंने भगवान के और भगवान के प्रति हम लोगों की सेवा को, तो मैंने यहाँ पर आप क्या कि द पोएट एक्सप्रेसेज, कवि ने व्यक्त किया है हिज फॉर्म ऑफ बिलीफ, अपने एक सच्चे विश्वास को व्यक्त किया है, इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, भगवान की महानता पे, कवि ने भगवान की महानता में अपने सच्चे विश्वास को व्यक्त करने की कोशिश की है। कहाँ पर, इन पंक्तियों में, यहाँ पर ये वर्ड भी यूज भी कर सकते हो कि इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में, कॉमा द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फर्म बिलीफ इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, कवि ने क्या किया है, भगवान की महानता पे अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करने की कोशिश की है। तो अब ये आपका कॉन्टेक्ट, आपका ये 2.5 मार्क्स ये हो गया, 2.5 आपने 5 नंबर पा लिया, मैंने दे दिया आपको 5 नंबर, समझ जाओ मिलना ही है आपको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन तो आप बहुत करते हो, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो देखो एक लाइन को पढ़ो, उसके सेंस को अपने माइंड में सेट करो कि उसकी हिंदी का अर्थ जो सर ने बताया है उसको ट्रांसलेट कैसे करके हम आगे बढ़ेंगे, देखना सेम वही होगा। क्या लिखा है कि हिज स्टेज इज किंगली, उसका राज्य राजशाही है, तो किसका राज्य राजशाही है, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखा कि द पोएट फील्स दैट, कवि को महसूस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो द पोएट फील्स दैट, कवि महसूस करते हैं कि गॉड इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवानों के भगवान है, एंड द किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा है, कौन है, राजाओं के राजा। यानी मैंने एक लाइन को आप देख रहे हो इतनी बड़ी में एक्सप्लेन किया, यानी कि आप भी अपना सेंस दौड़ाओ कि क्या हो सकता है, हिंदी निकालो, ट्रांसलेट करो, यही एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा आपको माइंड यूज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब उसकी बात की 1000 एड हिज बीडिंग स्पीड, मतलब उस क्या एंजल्स उसके हजारों देवदूत हैं, यानी कि भगवान के पास हजारों देवदूत हैं। अब पास के लिए आप क्या यूज करते हो, हैज, हैव, हैड, तो भगवान के पास हजारों देवदूत हैं, तो आप अब ट्रांसलेट करोगे तो क्या कहोगे कि ही हैज। देखो जब भगवान के लिए कभी भी कुछ लगता है तो वहां पे कैपिटल लेटर, चाहे वो ही हो चाहे हिम हो, पहला लेटर बीच में भी होगा तो भी कैपिटल लेटर यूज करोगे। तो ही हैज 1000 एंजल्स, उसके पास हजारों देवदूत हैं, हु आर ऑलवेज, जो हमेशा रेडी हैं, क्या है, रेडी हैं, तैयार हैं, टू कैरी आउट हिज कमांड्स, जो उसके आदेशों को मानने के लिए हमेशा तैयार है। एक बार भगवान आदेश करे वो क्या नहीं कर सकते हैं, ये पूरे
उनके जो देवदूत आपके भ्रमण कर रहे हैं भगवान के द्वारा भेजे गए, वो उनके आदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। एक लाइन देखो एक्सप्लेन आप दो लाइन में कर रहे हो, यही एक्सप्लेनेशन होता है। भाव कितना गहरा समझ सकते हो उसको लिख दो ट्रांसलेट करके, कोई कठिनाई है बताइए? आपने बस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में ये सेंटेंस क्लियर हो रहा है अब तक। अब आगे बढ़ते हैं कि दी ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, नहीं देखिए, एंड पोस्ट ओवर लैंड, और विचरण करते हैं धरती पर, एंड ओशन और समुद्र में विदाउट बिना आराम के। जो देवदूत हैं वो इस धरती और समुद्र में बिना आराम के विचरण करते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि दे ट्रेवल, वो यात्रा करते हैं। तो यात्रा करना का ट्रेवल देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है, तो दे ट्रेवल, वो यात्रा करते एट क्विक स्पीड, बहुत तेज गति के साथ, बहुत तेज गति। एक बार बताइए सूचना मिलनी चाहिए, आपको भी पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो दे ट्रेवल एट क्विक स्पीड विथ, बहुत तेज गति के साथ यात्रा करते हैं ओवर लैंड एंड ओशन, इस धरती पर और समुद्र में। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड वेट, क्या कि इसलिए लास्ट लाइन में कवि क्या कहते हैं कि इसलिए द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि क्या कि ओनली सर्विस दैट मैन कैन ऑफर टू, केवल वही सेवा जो मनुष्य भगवान को ऑफर करता है, इज टू वेट ड्यूटीफुली एट हिज फीट, वो उसके पैरों में समर्पित भाव से अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ करता है। कौन के? भगवान के। आप लोग भी भगवान को मानो लेकिन कर्म अपने करते रहो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नहीं कि केवल भगवान के ऊपर बैठ कर कर्म ही ना करो। आप जानते हो कि वर्शिप कर्म ही पूजा है, आप कर्म करो। नहीं तो ये थोड़े कि दिन भर मंदिर में बैठ के केवल घंटा बजाने और अगरबत्ती दिखा देने से आप बहुत 90 के पार चले जाओगे। जो मेहनत 90 पार लाने के लिए आपकी शुभम क्लासेस की टीम आपके लिए मेहनत करे, वही मेहनत आप भी करो तो 90 के पार आएगा। तो अब उसको एक्सप्लेन करते हैं फिर कि ऑफर टू गॉड इज टू वेट ड्यूटीफुली एट हिज फीट, दस इस प्रकार और कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, इस प्रकार भगवान की जो भी इच्छाएं इज द बेस्ट सर्विस, वही सबसे अच्छी सेवा है सर टू हिम, उसके लिए की गई बाय मैन, एक किसी व्यक्ति द्वारा। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा भगवान के लिए की गई सेवा है ही जो समर्पित भाव से होती है, वही सबसे बेस्ट सेवा मानी जाती है। इस तरह से जॉन मिल्टन ने क्या किया, अपने पूरे भाव को क्या क्या व्यक्त किया और आपने उनके दिए गए भाव को अपने भाव में व्यक्त किया। यही एक्सप्लेनेशन है। और ये 5 मार्क्स, ये 2.5 और ये 2.5, ये दिलाएंगे आपको पूरे 10 मार्क्स। इसलिए तैयार हो जाइए। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पोएट्री लेकर आने वाला हूं और उसके पूरे अर्थ के साथ सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन भी बहुत शानदार देने वाला हूं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखे हुए हैं, और यदि आपने ऐसा किया हुआ है तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि अभी भी वक्त है, जिसने भी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं देने वाला हूँ वो उनको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।